मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का संकनाट हो चुका है और चुनावी बिगुल भी बज चुका है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हम मौजूद हैं और ये झीलों की नगरी है। तमाम ये लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन सभी से बात करेंगे और जानेंगे मध्य प्रदेश में इस बार चुनाव किस तरह करवट लेता है। दीदी, चुनाव आ चुका मध्य प्रदेश में, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और हमारी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। इसमें कदापि और कहीं भी संशय के लिए गुंजाइश नहीं है। क्या लग रहा है, बीजेपी कांग्रेस इस बार? अरे कांग्रेस आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? कांग्रेस तो 15 महीने के बाद चली गई थी। अरे भैया, आप खुद देख रहे हैं, देश डूबा जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, हमारा युवा वर्ग रोड पर आ गया। क्यों नहीं जीतेगी कांग्रेस? क्या माहौल लगा इस बार, किसकी सरकार आएगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों बनेगी? क्यों? उससे बहुत लाभ होता है हम लोगों को, किसानों को। 15 साल से तो यहाँ बीजेपी की सरकार है, तो कुछ बदलाव हो जाता है। क्या पूछे आप? जी, सरकार किसकी बनेगी? मध्य प्रदेश चुनाव आ चुका है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 170 सीटें आएंगी। भारतीय जनता पार्टी 50 से ऊपर नहीं जा पाएगी। ये पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। हमारे नेता स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 1983 में उन्होंने रामजी महाजन आयोग बनाया था। उस पिछड़ा वर्ग का मैं आदमी हूँ, यादव हूँ, कि पहले छात्रवृत्ति पाने वाला आदमी हूँ। भारतीय जनता पार्टी बात कहती ना, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग का मंडल आयोग की लागू के विरोध में बच्चों को जला दिया था इनके कार्यकर्ताओं ने। ये पूरा पिछड़ा वर्ग माननीय कमलनाथ जी के साथ है और कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया। बिजली 100 यूनिट 100 रुपए में दी और आगे 100 यूनिट बिजली फ्री और 100 यूनिट से 200 यूनिट तक हाफ और 5 हॉर्स पावर की बिजली बहनों के लिए नारी सम्मान योजना में 1,500 रुपए, गैस कनेक्शन 500 रुपए का। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 3 ओबीसी मुख्यमंत्री है और तीनों ओबीसी के मुख्यमंत्री सिर्फ IRSS के सीओ और हैं, कार्यवाहक नाम भर ओबीसी का है और ये सब काम RSS की तर्ज पे करते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारी नेता सोनिया जी मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी? निश्चित तौर से। क्या लग रहा है आप भी एक युवा वर्ग, क्या माहौल है इस बार? पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मैं तो यही कहूंगा पूरे देश में आज की डेट में कांग्रेस की आवश्यकता है। और कांग्रेस अगर नहीं आती है तो देश में बहुत जल्द ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातिगत, धार्मिक, हर तरह से लोगों को लड़ाएंगे। और अगर इन लड़ाई झगड़ों से, जातिवाद से बचना है तो आपको कांग्रेस को फिर लाना पड़ेगा। कांग्रेस से अच्छी पार्टी अभी तक तो मुझे तो नहीं लगती कि देश में कोई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लगातार विकास करेगी। 18 साल से विकास कहाँ है? विकास इनका हुआ है। आप 18 साल में देख लीजिए, जो लोग साइकिलों से चलते थे, स्कूटरों से चलते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने लगे, बड़े बड़े बंगले हो गए। विकास उनका हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता का नहीं हुआ। जो भी। क्या नाम है? चंद्र प्रकाश बंसकार। इस बार किसकी सरकार बन रही है? इस बार माननीय कमलनाथ जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार। मुख्यमंत्री जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो काम करते रहे हैं वो जनता ने समझ लिया है और जनता का विश्वास हट गया है और आने वाली सरकार का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो वापिस सिंधिया जी जैसे सरकार आप दावा कर रहे हैं, मगर 15 महीने बाद सरकार गिर गई थी। ऐसा कुछ नहीं है, पूर्ण बहुमत से आएगी, कोई नहीं गिरा पाएगी। और भी बहने, मुख्यमंत्री जी लाडली बहन योजना चला रहे हैं, मिल रहा है उसका लाभ आपको? बिल्कुल नहीं मिल रहा और कुछ महिलाओं को मिल भी रहा है, कुछ को नहीं मिल रहा है। बात ये है कि कुल मिला के ये महिलाओं लाडली बहना बनाकर आज ये 18-20 साल से क्या कहाँ गई थी लाडली बहनाएं? तब से कोई लाडली बहना इनको याद नहीं आई और अभी चुनाव 2 माह बचे हैं तो लाडली बहनाओं के लिए लालच दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है, कुल मिला के गुमराह कर रहा है मेरी बहनों के लिए। और महंगाई पे इतना इन लोगों ने कर दिया है कि इनका तो पूरा तरह से गए मामा, तो ये समझ लो गए। पैसा मिला है क्या? अरे हमें नहीं मिला, हमारा पैसा और हमारी बहनों को हमारा पैसा हम ही रिटर्न कर रहे हैं। वो अपने खजाने से दे रहे हैं क्या? जनता समझदार। सर, मेरा एक मन सोच है कि सभी लाडली बहना योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी सब जगह संपर्क में रहे, लेकिन दलितों को जिन्होंने कांग्रेस पार्टी ने सहयोग किया है वैसा भाजपा सरकार ने नहीं किया है। अगर शिवराज सिंह सरकार लाडली बहना योजना के बाद
लाडला जीजा योजना भी लागू कर दे तो भी कुर्सी बचने वाली नहीं है। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मध्य प्रदेश में इस बार माहौल क्या लगा? इस बार मध्य प्रदेश 10 साल से सरकार तमाम विकास के दावे कर रही है सर। देखो, ये आपको मालूम है कि एक केंद्र में फेंकू बैठा है और यहाँ मामा, दोनों अपने नेताओं का विकास कर रहे हैं, जनता का कोई विकास नहीं कर रहा है। ये जनता का टैक्स ले रहे। कांग्रेस गवर्नमेंट में जब 2013 में थी, जब 352 रुपये 56 पैसे का सिलेंडर था, लेकिन आज 1150 का सिलेंडर। इनको 18 साल से नहीं मालूम कि हम सिलेंडर 450 में देते नहीं, 18 साल से नहीं मालूम चल रहा है इनको कि 450 में दे सकते थे। कोविड की टाइम पे हमारी बहन क्या हो गई, क्या उनने कोविड के कोई मदद की? अब आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर में हम लोगों का पूरा सब्सिडी ने खा ली। 1200 का जब सिलेंडर था, जो करीब 800 रुपये सब्सिडी आती थी। यदि एक परिवार में 12 सिलेंडर ले रहे हैं तो 800 के हिसाब से इनने आप 12 96 10,000 रुपये पर परिवार से ले रहे हैं। हम लोगों को 18 साल से ये बेवकूफ बना रहे हैं। इसका मतलब ये बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोगों से लाखों रुपए लेके आप 450 रुपये का सिलेंडर दे सकते हैं। क्या पहले नहीं दिख रही थी इनकी लाडली? ये सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। इनका कुछ नहीं होने वाला और विदाई तय है निश्चित। इस बार कमलनाथ जी की सरकार 170 से 180 सीटें अगर पूर्ण बहुमत में सरकार आने वाली है, और किसी प्रकार का ना हमारे यहाँ महाराजा ना राजा है, सबकी विदाई तय हो गई है। ये मैं शशि राय बीना से हूँ। खुरई विधानसभा से दावेदारी मेरा चल रहा है। अगर खुरई की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं खुरई के लिए मतलब विकास के लिए काम करूंगी। और खुरई में जो अभी भूपेंद्र सिंह मंत्री जी हैं, उनका इतना आतंक है खुरई के अंदर, इतना है कि करीब 200 लोगों पर केस दायर हैं और लोगों के घर तोड़े हैं, महिलाओं पर अत्याचार, बहुत ज्यादा इनका वो है। और अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं खुरई के लिए उनके साथ खड़ी हूँ, जनता की सेवा के लिए। ये भोपाल आए हुए लोग थे, तमाम जिनसे हमने बातचीत की, इनका सीधा सीधा तमाम लोगों का ये कहना है कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन करने के फिराक में जनता बैठी हुई है। फिलहाल तो आने वाला जो चुनाव है उसमें ही पता चलेगा कि इस बार भाजपा आएगी या कांग्रेस, लेकिन जो जनता का मत है कि कमलनाथ जी का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। कैमरा लीजिए के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।